हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एरोटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो होगा ऑप्शन CACP। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन बी, ठीक है, 1970। नेक्स्ट थर्ड देखिए, भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। इसका आंसर क्या होगा। सी, कनाडा। कनाडा में भारतीय जीएसटी मॉडल जो है इस पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। इसका होगा ऑप्शन ए, M1। ठीक है ना, M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो ये थाईलैंड का है। ठीक है ना, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974। ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। वानिकी दिवस मतलब वन दिवस। तो इसका ऑप्शन बी, 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है और जल दिवस 22 मार्च को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन आठवां देखते हैं। क्वेश्चन आठवां क्या कह रहा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन संकटापत्र जातियां के उदाहरण नहीं है। तो डोडो पक्षी जो संकटापत्र जातियां का उदाहरण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो इसका आंसर होगा नौरोबी। ठीक है ना, नौरोबी में। नौरोबी कहाँ है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नौरोबी केन्या में है। ठीक है ना, इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। 22वें तीर्थकर कौन थे, तो ये तो ऑप्शन सी, अरिष्टनेमी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ए और बी, दीपवंश और महावंश से। नेक्स्ट देखिए, धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। तो धनवंतरी तथा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा था। तो खफी खा ने कहा था बहादुर शाह को शाह बेखबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्या कह रहा है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 26 जून 1539। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका ऑप्शन बी होगा, दिग्दर्शन। ठीक है ना, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। देखिए 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ब्रोकन विंग, तो इसके थे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी। 19वां देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन डी, 35%, 35% बोनस। जो मजदूर जो हड़ताल किए थे उसके बाद जो मालिकों के द्वारा 35% का बोनस देना स्वीकार किया गया था। आइए देखिए नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आनंद मोहन बोस। ऑप्शन बी। ठीक है ना, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। 21 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। तो ऑप्शन सी, 50वां। नेक्स्ट देखिए,
किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष जजिया कर को पूर्ण लागू किया गया था? तो 1669, ऑप्शन बी। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अठारह की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी, लियाकत अली। ठीक है ना, लियाकत अली के द्वारा 1857 क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि से वापस कर दिया था? नाइट की उपाधि जो थी वो वापस कर दिया था। तो ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी, 1971 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 27 क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से था? तो नॉर्वे से थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट, प्रसिद्ध अभिनेत्री बेंजियमती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो भारतनाट्यम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? व्यक्ति और समाधि स्थल। किसका होगा? ऑप्शन डी। ठीक है ना, इनका नहीं है। शंकर दयाल शर्मा का चैत्य भूमि नहीं है, इनका कर्म भूमि है। ठीक है, बाकी महात्मा गांधी जी का राजघाट है, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल है, मोरारजी देसाई का अभय घाट है। तो ये तीनों सही है, बट इसका नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, PSLV XL C-25। नेक्स्ट देखिए, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो उष्णकटिबंधीय अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश होता है। देखिए 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है? ऑप्शन ए, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। ठीक है ना, विपासन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट, देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं ऑप्शन सी, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। नेक्स्ट देखिए 35, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? इसका ऑप्शन होगा कोचीन। ठीक है ना, कोचीन है। नेक्स्ट, छिब्रो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिब्रो, तो ये घाघरा नदी पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो द्वितीय। ठीक है ना, पहला है चीन का, दूसरा है भारत का। नेक्स्ट, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन सी, 1962। ठीक है ना, 1962 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। आइए 40वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो काली से तीस्ता, ऑप्शन बी। ठीक है ना, आइए 41 देखते हैं, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था ये। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन, तो ये समवर्ती सूची का है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया किस व्यवस्था की संतुष्टि की थी? तो द्विस्तरीय। ठीक है ना, नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण, इसका ऑप्शन अमेरिका होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह है 5वीं, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी, ठीक है ना, बी 20। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो 1976, ऑप्शन सी। आइए 49वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये भी सुमेलित करना है, तो भाग और विषय में, भाग 2 में नागरिकता है, सही है। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है, बाकी भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है, भाग 15 में निर्वाचन है, ये बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। तो ये 50 क्वेश्चन का पहला सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट का डालूंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो इसको कृपया देखें, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। थैंक यू।